हाय गाइस, आई एम स्वप्निल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पोल किया था और तकरीबन उस पोल में 1.5 के वोट्स आए हैं। उसमें से 90% वोट इसलिए आए कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रॉ देम एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दोज बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। सो हियर आई एम विथ योर रिक्वेस्ट। और जो 10% लोग हैं, जैसे 90% वोट मुझे वीडियो बनाने के लिए मिले थे, वैसे ही 10% मुझे मिले थे कि नो नॉट नीडेड। तो उन 10% लोगों के लिए आप ये वीडियो फिलहाल स्किप करना, और अगर आप उस लेवल में इंटरेस्टेड है जो मैं रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए लेके आती हूँ, तो वो सेक्शन इस वीडियो के एंड में है। ओके, तो आप ये पूरा स्किप करो एंड गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। एंड सो फॉर दोज 90%, लेट्स डाइव इन। while drawing support and resistance, okay, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोअर टाइम फ्रेम हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करती है। ओके, सो जब भी मैं कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने को लेती हूँ, तो मैं हमेशा पहले डेली पे देखती हूँ कि ये कर क्या रहा है, वो कहाँ है, किस लेवल पे है, और फिर उसके हम इंट्रा लेवल्स निकालते हैं इंट्राडे चार्ट में जाके। जब भी आप पोजिशनल व्यू से एक स्टॉक्स की एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप डेली या वीकली चार्ट को एनालिसिस करो। और अगर आपको इंट्राडे के लिए कोई चार्ट एनालिसिस करना है, तो ऑलवेज डू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई दोज जोन फॉर इंट्राडे पर्पस। ओके, now the first rule of identifying this support and resistance is to zoom out the chart as much as you can. ये बहुत मतलब जब जितना हो सके चार्ट को जूम करो, जितना हो सके पूरी प्राइस एक्शन उस पर्टिकुलर अपने आंखों के सामने ले आओ। ओके, तभी हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअल प्राइस एक्शन की लेवल क्या है। तो जितना हो सके, मुझे कोई लोग पूछते हैं कि कितना जूम करें, जितना हो सके जूम करो। बिल्कुल, एक आपको उसमें ऐसा नहीं कि एक ही महीने का जूम करना है या 2 महीने का जूम आउट करना है, 3 महीने का, जितना हो सके जूम आउट करो चार्ट। सो लेट्स सी, कोई हम एक चार्ट लेते हैं और उसके लेवल्स निकालते हैं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसीजर समझाती हूँ एंड आई होप आप सबको समझ में आए। ओके, सो लेट्स डाइव इन। ओके गाइस, ये HDFC बैंक का डेली चार्ट है। ओके, सो एज आई सेड, सबसे पहले हमें जूम आउट करना है एज मच एज वी कैन। सो लेट्स जूम आउट दिस चार्ट। ठीक है, हमने इतना जूम आउट किया है चार्ट को। नाउ इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देखोगे कि 2012 का ये से लेके अभी तक का 2021 का ये टाइम पीरियड जूम आउट हुआ है। ओके, अब इसमें सबसे पहले ये है कि आपके नेकेड आइज को पहले प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, फिर वहां पे एक आध लेवल ड्रॉ करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। ओके, और जब भी हम कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर लेवल को कितने कैंडल्स टच हो रहे हैं। सो लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले इस चार्ट पे मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है, विच इज 1097.95। ओके, 1097.95 क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट तभी होती है जब उस पर्टिकुलर लेवल पे सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन देखी जाती है। और प्राइस एक्शन मतलब क्या, कि उस लेवल पे सबसे ज्यादा कैंडल्स को टच होना चाहिए, तभी वो लेवल इंपॉर्टेंट बनती है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे देखो, यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे टच हुई है इस पर्टिकुलर लेवल को, फिर यहां से एक टच होके ऊपर गई है, फिर जब भी नीचे आया है इसी लेवल पे फिर से एक बाउंस लेने की कोशिश करी है, तो काफी सारा प्राइस एक्शन आपको इस लेवल पे यहाँ पे मिल रहा है। फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो एक बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आया था। ओके, तो जितनी बार कैंडल्स उस पर्टिकुलर लेवल को टच करे, उतना वो लेवल इंपॉर्टेंट बनता जाता है। सो हमेशा ये देखना, जब भी आप लेवल ड्रॉ करो, ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर चार्ट पे,
पर कहीं पे सिर्फ 2 बार ही कैंडल टच होगा, कहीं पे 3 बार होगा। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले वो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है जहां पे मैक्सिमम कैंडल उस लेवल को टच हो। अब अगर मैं यहां पे एक सपोर्ट फॉर्म करती हूं, सपोर्ट ड्रॉ करती हूं, ये मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है विच इज 831 के आसपास ये लेवल है। नाउ ये मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है, ये लेवल, ये जो है सपोर्ट, मैं इस पर्टिकुलर बॉटम के नीचे भी ड्रॉ कर सकती थी विच इज 741। पर अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगी तो यहां पे कितनी बार प्राइस टच हो रही है, 1 बार और यहां पे 2 बार, ठीक है। पर अगर इसी लेवल को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूं तो मुझे अब कितनी बार प्राइस टचिंग मिल रही है, यहां पे कितनी बार कैंडल्स टच हो रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे, 1, 2 और 3। तो लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई, 827.25। ओके, ये लेवल, ये एचडीएफसी बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है विच इज 827.25। तो सबसे पहला रूल क्या देखा हमने कि जब भी हम कोई भी लेवल ड्रॉ करते हैं सबसे ज्यादा बार वहां पे कैंडल टच होना चाहिए, तभी उसका इंपॉर्टेंस, जितनी ज्यादा बार कैंडल टच होगा उसका इंपॉर्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। और जब हम ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हमको सेलिंग जोन या बाइंग जोन आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। सो ये जैसे हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करी है, इसके नीचे की जितनी भी कैंडल्स ये आएगी, ये जो है जितनी दिख रही है, अब थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर रही हूं, अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जितनी भी कैंडल्स आएंगी, जितकी जो भी कैंडल्स की बॉडी होगी, वीक्स होगी, वी विल कवर दैट इन अ बॉक्स। ओके, सो नाउ दिस बॉक्स इज नोन एज अ बाइंग बॉक्स और अ बाइंग जोन। जो सपोर्ट के नीचे जितनी भी कैंडल्स आएगी will cover all those candles in a box and that box is known as buying box or a buying zone. Like जो रेजिस्टेंस के ऊपर जितनी भी कैंडल्स है, सो अभी अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, जितनी कैंडल्स मुझे रेजिस्टेंस के ऊपर मिल रही है उस सबको मैं एक बॉक्स में ले आऊं तो दैट पर्टिकुलर बॉक्स विल बी नोन एज सेलिंग जोन और सेलिंग बॉक्स। तो अभी आप देख सकते हो कि एक एचडीएफसी बैंक एक प्रेशर जोन में है, फाइन, क्योंकि हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया है लेवल जिसमें मैक्सिमम प्राइस एक्शन मिली है विच इज 1097 और उसके ऊपर मुझे जितना भी कैंडल्स दिख रही है मैंने उसको एक बॉक्स में डाला है और नाउ आई कैन इजीली सी कि एचडीएफसी बैंक एक प्रेशर जोन में है, फाइन। सो दिस इज हाउ वी मार्क आवर लेवल फर्स्ट, और फिर उन लेवल के अगर सपोर्ट मार्क किया है तो सपोर्ट के नीचे के जो कैंडल्स और बॉडी है उसको हम बॉक्स में डालेंगे, उसको बाइंग बॉक्स या बाइंग जोन कहेंगे, और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जितने भी कैंडल्स है उसको हम एक बॉक्स में कवर करके उसको सेलिंग जोन या सेलिंग बॉक्स कहेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। So this is how I mark my support and resistance on particular chart. So let's see now our very own Nifty. Now we'll see intraday levels. Okay. So guys, this is our very own Nifty chart. Intraday 15 minutes. Okay. See, this is intraday 15 minutes chart. और जो हमने यहाँ पे एक बाइंग जोन ड्रॉ किया था, ओके, बाइंग बॉक्स क्यों किया था? क्योंकि अगर ये लेवल देखो 11104, ये लेवल हमने मार्क करी हुई थी और इस लेवल पे यहाँ पे एक बार टच हुआ था, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन थी, फिर यहाँ पे आई और ये रिसेंट प्राइस एक्शन परसों की थी ये वाली। पर ये वाली लेवल हमने क्यों मार्क करी थी? क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हमें परसों मिली थी जहां पे इंट्राडे में 2 बार प्राइस टच हुई थी। सो ये जो सपोर्ट था उसके नीचे ये जितनी भी कैंडल्स थी हमने इसको एक बाइंग बॉक्स में डाला था, एक बॉक्स बनाया था इधर तक और ये बॉक्स सिर्फ हमने एक्सटेंड किया था। तो परसों आप सबने ये नोटिस किया होगा, जैसे मैंने बोला था, थोड़ा सा ये मैंने जूम किया है, जैसे मैंने बोला था कि जब भी निफ्टी यहां पे आएगा उसमें एक बाइंग आएगी, ओके, और हमने इसको रेजिस्टेंस करा था ये वाले लेवल को। और ये हमने रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया था? क्योंकि यहां पे हमें एक प्राइस एक्शन मिली थी, यहां पे उसको टच हुआ था, सो ये हमने इसको एक रेजिस्टेंस मार्क किया था।
अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगी, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को। क्यों? सी, और मैं ये जो वाली कैंडल है, उस दिन की जो हाई बनाया था ये कैंडल, इस हाई को भी टच करूंगी। तो अब मुझे ये मेरे जो रेजिस्टेंस है उसमें मुझे कितने टचेस मिल गए हैं कैंडल्स के? एक ये टच मिल गया, एक ये टच मिल गया और एक ये टच मिल गया। तो ये जो लेवल है अब रिवाइज 11,223, ये मेरे लिए अब काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गई है। और इसके ऊपर जितनी भी, अब जैसे इस कैंडल की ये बॉडी है, ये इस कैंडल की ये ग्रीन बॉडी है और इसके ऊपर तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये जितने भी बॉडी हो या वीक्स हो, हम इसके अराउंड एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो हमने निफ्टी में एक अभी रेजिस्टेंस के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर जोन मार्क किया है। अब मेरे लिए इंट्राडे में क्या है, निफ्टी का ये एक सेलिंग प्रेशर जोन है और निफ्टी का ये है एक बाइंग जोन है। यहाँ पे जैसे उसी दिन जब ये बाइंग आई थी, उस हिसाब से मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट बाइंग बॉक्स है, जब भी यहाँ पे टच होगा एक निफ्टी में बाइंग आएगी। तो ये आ गई और मैंने क्या किया, सिर्फ ये सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि ये रेजिस्टेंस मैंने इसके हाई के, इस कैंडल के हाई के ऊपर बनाया था। फिर जब इस कैंडल ने हाई दिया तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करा और मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए थे, टचिंग पॉइंट्स। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को और नीचे किया और मुझे 3rd टचिंग पॉइंट मिल गया। जितने मैक्सिमम आपके बॉडी, जितनी मैक्सिमम आपके कैंडल की बॉडी टच करती हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। सो दिस इज हाउ वी मार्क आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम करते हैं हमारी जो डेली निफ्टी की और बैंक निफ्टी की जो हम एनालिसिस और लेवल्स निकालते हैं। निफ्टी की तो मैंने अभी आपके सामने करी है कि ये जो है, ये बॉक्स है सेलिंग जोन, ये है बाइंग जोन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कैसे हम ट्रेड करेंगे, जब तक ये पर्टिकुलर बॉक्स ब्रीच नहीं करता है विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड RSI सपोर्ट। RSI, आई ऑलवेज यूज RSI 3 एंड 80-20 बैंड। सो जब तक RSI 80 नहीं हो और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच नहीं करता है रेजिस्टेंस बॉक्स, सेलिंग बॉक्स, तब तक हम न्यू लॉन्ग नहीं बनाएंगे। और अगर ये करता है तो नेक्स्ट लेवल हमने मार्क करी हुई है, जो ये लेवल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो ये लेवल है 11,382। ओके, 11,382। और अगर ये लेवल ब्रीच होती है, जो हमारा बाइंग जोन है वो ब्रीच होता है, तो वी कुड सी दिस लेवल विच इज 10,954 इन निफ्टी इंट्राडे। ओके, नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑल्सो। All right. So guys, बैंक निफ्टी में there is new level. Okay, ये हमारे जोन थे, which is you just need to extend these zones. और ये हमारा एक बाइंग जोन है, बट हमें एक न्यू लेवल मिली है यहाँ पे, और वो न्यू लेवल है, इफ यू कैन सी दिस, ये लेवल 22,445। ओके, तो ये 2245, ये मैं पहले जूम करती हूं, 22,445। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे भी आप देख सकते हो कैंडल टच हुई है, यहां पे कैंडल टच हुई है। इवन जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने यूटर्न लिया था, तो इसी लेवल से यूटर्न लिया, तो यहां पे मैक्सिमम कैंडल टच हुई है। तो ये हमारा लेवल कौन सा है? 22,454। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से सामने आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल रही है। ओके, ये डिलीट कर देंगे। और एक ये नई लेवल हमारे सामने आई है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्राइस टच हुई है यहाँ पे, और ये क्योंकि सपोर्ट है, तो इसके नीचे जो बॉक्स है हमारा,
वो हमें बन जाता है पूरा बाइंग जोन। तो ये लेवल्स मैं पोस्ट कर दूंगी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, दिस इज हाउ आई ड्रॉ माई ओन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड माई ओन बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। ओके, एंड आई होप आप सबको आज क्लियर हुआ होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। इसके बावजूद कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो गाइज, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस स्टडिंग सेशन अहेड।